अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने ट्रंप और उनके टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। वाशिंगटन डीसी की आल्पिक कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप की ओर से लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ गैरकानूनी हैं, लेकिन अदालत ने अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। इस बीच ट्रंप ने गुस्से में साफ कह दिया है कि सारे टैरिफ अभी भी लागू होंगे और हटाने का सवाल ही नहीं है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा भाषण दिया है। उन्होंने लिखा है अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका के लिए पूरी तरह से तबाही होगी। उनके मुताबिक इससे देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब और ट्रेड डिफीस और दूसरे देशों के टैरिफ बैरियर्स बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका तर्क है कि यह टैरिफ अमेरिकी किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और वर्कर्स को बचाते हैं। अपील्स कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी के वक्त कई अधिकार मिलते हैं, लेकिन टैरिफ लगाने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। कोर्ट का मानना है कि ट्रंप ने अपनी सीमा से आगे जाकर यह कदम उठाया। यही वजह है कि ज़्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया गया। हालांकि अदालत ने फैसले को तुरंत लागू नहीं किया और प्रशासन को मौका दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। ट्रंप ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि यह देश को बर्बाद कर देगा। उन्होंने दावा किया कि अगर यह टैरिफ हटाया गया तो विदेशी कंपनियां और सरकारें अमेरिकी मार्केट पर हावी हो जाएंगी। इससे सीधा नुकसान मजदूरों और किसानों को होगा। ट्रंप ने लेबर डे वीकेंड का हवाला देते हुए कहा कि लोगों को याद रखना चाहिए कि टैरिफ का सबसे बड़ा हथियार है जिससे अमेरिका वर्कर्स और इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि लंबे समय तक टैरिफ का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। उन्हें ऐसे नेताओं ने कमज़ोर किया है जिन्होंने जनता का भला नहीं सोचा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से इन्हें कायम रखेंगे। उन्होंने लिखा कि इन टैरिफ से अमेरिका एक बार फिर अमीर, मजबूत और ताकतवर देश बनेगा। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में भारत पर टैरिफ लगाए थे। शुरुआत में उन्होंने इसके लिए IEEPA नाम के कानून का सहारा लिया था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि यह कानून अदालत में चुनौती नहीं झेल पाएगा। इसीलिए बाद के दौर में भारत पर टैरिफ लगाने के लिए अलग अलग कानूनी रास्ते अपनाए गए। इसका असर यह हुआ कि भारत पर लगे टैरिफ अब भी बरकरार हैं। भले ही कोर्ट ने IEEPA के आधार पर लगे टैरिफ को गैरकानूनी बताया है, लेकिन भारत पर बाद में लगे गए अलग कानूनों के तहत लागू की गई है। यह भारत के मामले में ट्रंप ने पहले से ही सोच रखा था। ट्रंप के पास भारत के मामले में पहले से ही बैकअप प्लान रखा हुआ था। बाकी देशों जैसे चीन, कनाडा और मैक्सिको पर अलग असर पड़ेगा, क्योंकि उनके मामले में ज़्यादातर टैरिफ सीधे IEEPA पर आधारित है। इस वजह से कोर्ट का आदेश उन पर ज़्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए हालात अलग हैं। अब टैरिफ फ़िलहाल जारी रहेगा, लेकिन कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई यह लंबी चलने वाली है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। भारत के लिए यह आसान नहीं है। पहले से ही अमेरिकी बाज़ार पर निर्भर कई उद्योग अब टैरिफ के दबाव में हैं। खास तौर पर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फर्नीचर जैसे सेक्टर्स पर अलग असर पड़ रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में बार बार कहा है कि टैरिफ हटे तो देश का आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका अब किसी भी विदेशी दबाव को सहन नहीं करेगा। यह बयान साफ दिखाता है कि ट्रंप इसे सिर्फ अदालत की बहस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना रहे हैं। वहीं भारत सरकार अब इसको लेकर प्लानिंग करने में लगी हुई है कि अगर अमेरिका से रिश्ते और ज़्यादा बिगड़े तो क्या विकल्प होगा भारत के लिए। इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ND से बात करते हुए कहा कि भारत के लिए अब इकलौता विकल्प आत्मनिर्भर बनने का है। भारत पर जितना दबाव पड़ेगा
भारत उतना मजबूत होगा। उन्होंने कहा, ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर की स्थितियां गंभीर होते जा रही हैं। कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ कुछ देश के साथ उसके विचार मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ देश के साथ उसके विचार नहीं मिलते हैं। जिसके साथ उनके विचार मिलते हैं उन्हें मित्र राष्ट्र समझा जाता है, और जिनके साथ विचार नहीं मिलते हैं उन्हें आमतौर पर दुश्मन समझा जाता है। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का और अपने देशवासियों का हित सबसे ऊपर है, और हम किसी भी कीमत पर देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते।